आपका कहना, क्या हम 32 बार से एक महीने में 10 केजी वज़न कम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने भी किया है। लेकिन अभी मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई, इसीलिए इस बार मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 केजी ही अपना वज़न कम की। हाँ, मैं पूरे 30 दिनों तक अपना ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाई क्योंकि पूजा वगैरह आ गई थी इसीलिए। खैर कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट बार फिर से ट्राई करेंगे। जब भी मैं रीस्टार्ट करूँगी अपनी वेट लॉस जर्नी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या हुआ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा, मैंने अभी अपना वेट चेक करके आप सभी को दिखाया और जहाँ मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा 1 केजी वज़न कम दिखेगा, लेकिन वहाँ मेरा 1 केजी वज़न कम दिखा और भी हो सकता था अगर मैं फ्रेश वगैरह हो करके अगर वज़न चेक करती तो और भी ज़्यादा हो जाता, लेकिन मैं फ्रेश नहीं हुई थी जिसकी वजह से शायद उतना दिखा। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और मैं जा रही हूँ किचन में। मेरा नाश्ता हो गया, पूजा पाठ, घर का सारे काम काज सब कुछ होते होते 12:30 बज गए हैं और मैं जा रही थी किचन। तो सोची चलो आप सभी से क्यों ना बातें कर ले। तो डियर, मैंने 3 साल पहले ही अपना वज़न कम किया है और अभी तक इस वज़न को कंट्रोल में करके रखी हूँ। तो ये कोई आम बात नहीं है, इजी वाली बात नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, बस आपको अपनी बॉडी को समझना होगा कि कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। किसी और को देख करके सेम टू सेम वैसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक दो जो फॉर्मूले होते हैं जो कि करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, वो सारे टिप्स को आप याद रखिएगा। बस ऐसा नहीं कि आप ये खाती हैं तो मैं भी ये खाऊं, आप ऐसा करती हैं तो मैं भी ऐसा करूं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप वैसे करेंगे तो अपने वेट को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैं इतने दिनों से करते आई हूँ। मेरा खान पान, डेली लाइफ स्टाइल आप लोग प्रतिदिन देखते हैं, मैं आप सभी के साथ प्रतिदिन शेयर करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी तक अपने आप को मेंटेन करके रखी हूँ। ये है, अपने आप को मैं बोलती हूँ कि हाँ भाई, कोई तो बात है कि मैं ऐसा ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो बस यही सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा और करिएगा। करना बस यही है कि जब भी आपको भूख लगती है तभी खाइए और अच्छे से च्यू करके खाइए। एक और चीज़ है कि आप अच्छे से च्यू करके खाने के साथ आपको अगर 90% की भूख है तो आपको 80% ही खाना है। बस ये 2-3 चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों को आप याद रख करके और साथ ही अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वो सब कीजिए बस। और कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो अभी बेटा आ गया था और मैं भूल गई कि मैं क्या बात कर रही थी। स्कूल से आने के बाद ना उन लोगों के मन में जो बातें होती हैं मुझे लगता है ना रटते हुए आते हैं कि पहले मम्मी को बताना है उसके बाद। तो जैसे बच्चे गए थे ना, मिष्टी जैसे गई थी बाहर, तो वैसे ही बाहर से भी बच्चे लोग आ रहे हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए। तो बस वॉलंटियर में है मेरा बेटा, तो वही सारी चीज़ें बता रहा था। प्रतिदिन अपना यूनिफॉर्म गंदा करके आ रहा और बोल रहा मम्मी प्लीज़ धो दीजिए। तो वही बोल रहा था मम्मी अभी धो दीजिए। और हमारी तरफ ना सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से, और इतनी तेज़ हो रही ना कि मैं क्या बोलूँ। इसी चक्कर में मेरा आज काम में लेट हुआ, क्योंकि कंटिन्यूसली जब भी बारिश होती है तो मेरा मन नहीं लगता है, मुझे काम करने का मन नहीं करता है। तो मैं कहाँ थी, बस वेट के बारे में ही आप सभी को बोल रही थी। तो बस ये सारी चीज़ें को याद रखिएगा डियर, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस बाहर की चीज़ों को कम कर दीजिए, घर का ही खाना खाइए और ये जो छोटे छोटे जो टिप्स मैं दी हूँ इन सभी को याद रखिए। वैसे तो मैं हूँ ही आप सभी को मोटिवेट करने के लिए। तो जो हमारा 30 डेज वेट लॉस चैलेंज था वो अब ख़त्म हुआ और मैंने तो भाई आप देखें ही कि 15 दिन पहले ही मेरा छूट गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वज़न 1 केजी 1 महीने में कम दिखा, जो कि उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी जिस तरीके का खान पान था, लेकिन फिर भी हो गया। तो बस ऊपर वाली की दया है। खैर, आप लोग अगर कंटिन्यू थे तो आप लोगों ने अगर आप लोग भी कंटिन्यू थे और आप लोगों ने कितना अपना वजन कम किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और बस बहुत जल्द फिर से स्टार्ट करेंगे और टेंशन मत लीजिए, फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी तीज है, थोड़ा सा तीज को ख़त्म होने देते हैं, उसके बाद करेंगे। तो चलिए, बेटा आ गया है क्योंकि आज हाफ टाइम था, तो बना लेते हैं फटाफट से खाना। और खाने में आज रोटी बनेगी क्योंकि बहुत बारिश हो रही है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर सुबह में ही चना भिगो दी थी। तो आज घुगनी बनाएंगे और साथ ही रोटी पराठा, जिसको जो खाने का मन होगा वो बना देंगे। और फिर दही है उसके साथ,
अब देखते हैं, मन होगा तो आलू की भुजिया भी बना लेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर फटाफट से बना लेते हैं चना यानी कि घुगनी। हम लोग तो इसे घुगनी ही कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। और ये घुगनी में ना सबसे ज़्यादा प्याज पड़ती है। प्याज की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा हो उतनी ही अच्छी होती है। और साथ ही ये जो मैं छुरी यानी कि चाकू जो ऑर्डर की थी ना, ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। मुझे लगा था कि पहले हाथ नहीं बैठा हुआ था ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब जब हाथ बैठ गया ना तो इतनी अच्छे से ये कटिंग होती है ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। खैर चलिए, छुरी की बहुत तारीफ़ हो गई, अब बना लेते हैं फटाफट से चना। तो ये घुगनी को ना कुकर में बनाने से और भी ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सरसों का तेल खाते हैं, तो यहाँ पर कुकर गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा ही में बन जाता है। थोड़े से तेल में ही ना कुकर में खाना अच्छे से बन जाता है। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालना पड़ता है, लेकिन कुकर में ना थोड़ा सा ही डालिएगा तो बन जाएगा। अब लगे हाथ, इसमें मैं डाल दूंगी सूखी मिर्ची, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए 2 सूखी मिर्ची डाल दूंगी। हालांकि सूखी मिर्ची बस फ्लेवर के लिए इसमें डालते हैं, उसे हम लोग खाते नहीं है, निकाल के फेंक ही देते हैं। लेकिन जो उसका छौंका पड़ता है ना, जिसके वजह से इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है, तो बस छौंका डालने के लिए, फ़ौरन डालने के लिए ही मैं डालती हूँ। तो यहाँ पर तेज़पत्ता डाल दी हूँ और फिर सूखी मिर्ची डाल दी थी, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दी थी। उसके बाद फिर जो मैं 3 बड़े साइज़ का प्याज को मैं कट की थी उसे भी डाल करके इसे अच्छे से थोड़ा सा नमक डालकर भून लूँगी। जैसे ही हमारा प्याज अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी जो चना मैं भिगो करके रखी थी। सुबह में ही भिगोई थी, यानी कि 4 से 5 घंटे में ये अच्छे से फूल गया था। मतलब प्लानिंग यही होती है ना कि दोपहर में क्या बननी है। अचानक जब हस्बैंड जी जाते हैं तब मैं पूछती हूँ, तो जो बोलते हैं वैसे ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर चना मैं उसी वक्त डाल दी थी, अभी दोपहर के समय में ना ये अच्छे से फूल गया है। तो अब जैसे ही चना हो गया था, उसके बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी थी, और डालने के बाद थोड़ा सा उसे भी फ्राई कर ली थी। उसके बाद फिर बेसिक मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर, उसके बाद फिर चना मसाला भी डाल दी थी। और उसके सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी कसूरी मेथी पत्ता, और फिर उसके बाद फिर स्वाद अनुसार नमक। इन सभी को डाल करके थोड़ी देर के लिए धीमी धीमी आंच पर एकदम हल्का कर देते हैं इंडक्शन को करके, और इसे भून लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके 2 से 3 विसल आ जाएगा और हो जाएगा मेरा। जब तक मेरा उधर लग रहा है, सीटी लग रहा है, तब तक मैं यहाँ पर आटे को गूँथ लूँगी। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारा काम है, जैसे थोड़े बहुत बर्तन है सिंक में रखे हुए, उसे धुल लेंगे, सलाद का काम कर लेंगे। तो ये सारे काम को कर लेंगे ना तो फिर आराम रहेगा। और वैसे भी ना डियर, रोटी बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इन दिनों ना मैं भी गेहूं की ही रोटी खा रही हूँ। जैसे ही मेरा मतलब 30 डेज़ करती हूँ ना, मैं वेट लॉस चैलेंज करती हूँ, तो उस समय रोटी मैं खाना बंद कर देती हूँ। या तो ओट्स की रोटी खाती हूँ, या मल्टीग्रेन खा लिया, या फिर जा करके बेसन की रोटी, इस तरीके से मैं खाती हूँ रोटी। नहीं तो वेट लॉस के टाइम में ना मैं बहुत कम ही खाती हूँ, चावल और फिर चीला वगैरह ये सब ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं नॉर्मल हूँ, एकदम नॉर्मल जैसे डेली रहती हूँ, बस वैसे ही हूँ। तो इसीलिए मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आपको मैं बता दूँ कि जो खाना जब आपका एक बार कम हो जाता है ना, तो वो कम ही रहता है। तो अभी भी ना मैं 1.5-2 रोटी, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाती हूँ। मैं जब करती हूँ 32 बार भी करती हूँ तो मैं 1-1.5 रोटी ही खाती हूँ, और ऐसे में भी मैं उतना ही खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खाती हूँ। हाँ, यही है कि थोड़ा सा उतना स्लो नहीं खा पाती हूँ, थोड़ा फास्ट हो जाता है, लेकिन खाती मैं उतना ही खाना हूँ, क्योंकि मेरे पेट को आदत हो गई है कम खाना खाने की। इतना टाइम हो गया ना, इतने सालों से करते आ रही हूँ, तो जिसके वजह से ना मेरा बेली फैट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आप लोग देख सकते हैं, मेरी पिक्स देखिएगा, और अभी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, उससे ही आप लोगों को मालूम चल जाएगा। क्योंकि और मैं बता दूं कि मैंने बेली फैट एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं की हूँ, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है ना, तो पता नहीं मुझे क्यों डर लगता है कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, दर्द ना हो जाए। फिर मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं, किसी को देखने वाला नहीं, सब कुछ मुझे को करना होता है। तो इसीलिए ना मैं बेली फैट एक्सरसाइज बहुत ही कम की हूँ, समझ लिए ना की मात्रा में ही की हूँ। मैं बेली फैट के लिए कुछ भी नहीं की थी। तो बस यही है कि खुद ब खुद धीरे धीरे ना कम हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए, बेली फैट थोड़ा ज़िद्दी होता है, हिप्स फैट, बेली फैट, ये सब ना थोड़ा ज़िद्दी होता है, टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। तो चलिए,
यहाँ पर देख सकते हैं बातों बातों में मेरा आटा भी हो गया, रोटी भी बन गया। फ्रेंड, खाना बनकर हो गया है तैयार। जो थोड़े बहुत बर्तन थे सारे मैं धुल दी हूँ, पूरा किचन ठीक हो गया है। और यहाँ पर बेटे का खाना निकाल दी हूँ, वो खाएगा एग करी। अभी पैसे ख़त्म नहीं हुए हैं ना, तो बदमाशियाँ करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो गया है एग करी लाने के लिए, रोटी लेकर के जा रही हूँ मैं। सामने में ही है हमारे होटल, और सच में वहाँ का ना एग करी बहुत अच्छा आता है। खाई तो नहीं हूँ मैं कभी, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो वहीं पर वो गया है लाने के लिए। और अभी हस्बैंड जी आए नहीं हैं, तो वो आएंगे तब हम लोग खाना पीना खाएंगे। और यहाँ पर 1:30 बज गया है, खाना खाना है बेटा, 1:30 बज गया है। तो चलिए, आज मैं अभी तक ना एडिटिंग नहीं की हूँ, तो चलती हूँ एडिटिंग करते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। जब तक हस्बैंड जी नहीं आते हैं तब तक वही करेंगे। वैसे भी वो आएंगे भी तो 2 बजे खाएंगे, तब तक आधा मेरा एडिटिंग हो जाएगा। तो चलिए, और देखिए सुबह से बारिश हो रही थी और अब भी जा कर के ना धूप निकली है, अच्छा लग रहा है। ऐसे बहुत सारे, उठो बेटा, कपड़े इतने हैं ना मेरे कि मैं क्या बोलूँ। सबसे ज़्यादा तो ना नए कपड़े हो गए हैं। रक्षाबंधन से ना मैं साड़ियाँ ना क्या कर रही हूँ ना, बस रखते जा रही हूँ, रखते जा रही थी। आज धुलूँगी, कल धुलूँगी, वैसे करते करते ना बहुत सारा, मतलब 5-6 साड़ी मेरा जमा हो गया है। अब धूप निकले तब, तो धूप ही नहीं प्रॉपर निकल रही है। नए कपड़े में क्या होता है ना, उसमें अच्छे से धूप लगना चाहिए, तब जा कर के महकता नहीं है। नहीं तो देखो ला दिए हैं रोटी, नीचे नीचे रख कर के खा लो, पानी लेते हुए। तो चलिए एडिटिंग करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो कितना टाइम हो रहा है? 3:30। भूख से देख रहे हैं मेरा मुंह कैसे हो गया है। मेरा कम तो करिए, अच्छा लग रहा है। कम करिए। मतलब आजकल ना इतना देर करने लगे हैं। कल भी 4 बजे खाना खाएं और आज 3:30 बज गया। काम ऐसे ही होता है, सरकारी काम ऐसे ही होता है। सरकारी काम होता कहाँ है? नहीं होता है। इतना तेज भूख लगा हुआ ना, कंट्रोल करके फिर ना एक सेब खाएं। क्या पाइएगा तो नहीं खाएं। सुबह खा लिया। हाँ, तो हम सिर्फ एक, जानते क्या खाए थे? एक पूरी अचार डाल करके खाए थे। तो कुछ तो खाए ना। तो आप भी तो खाए ना। आपको 4-5 पूरी खिला के सुबह में भेजे थे हम। बासी पूरी। तो हम भी तो ताजा पूरी थोड़ी खाए, बासी पूरी ही खाए थे। हाँ, हम देखना है। घुगनी पराठा खाना है। ये लोग अंडा कड़ी ला करके खाए। तो चलिए, अभी मेरा जाकर के वीडियो भी अपलोड हो गया है। एडिट कर रही थी, थोड़ा सा सो भी ली उसी बीच, तब आए हैं। अभी 3:30 बजे ये चाय बनाएंगे, तब खाइएगा, है ना। दोपहर के 3:30 बज गए हैं। चलिए अब निकालते हैं फटाक से खाना। और बारिश फिर से आ गई थी, छूटने का नाम नहीं, पता नहीं ये बारिश कब जाएगी। 3 महीने से हम लोग परेशान हैं बारिश की वजह से। तो चलिए, और आप लोग आज का व्लॉग देख करके ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को आज का व्लॉग कैसा लगा। मतलब कि जो अभी व्लॉग जा रहा है उसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। टीका वगैरह भी कैसे कैसे हो जाता है। चलिए चाय बनाते हैं और सब्जी भी गरम करते हैं। सब कुछ ठंडा हो गया है, करते हैं खाना में खाने के घंटा बाद गरम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, लग गया खाना। और बारिश का मौसम है ना, तो मेरा भी मन हो रहा है कि थोड़ा सा चाय ले लेते हैं। तो ये है आज का हमारा लंच। सैलेड ज़्यादा कट गया है, ज़्यादा खाने का मन नहीं हो रहा है। टाइम ओवर हो जाता है ना, तो फिर मन भी नहीं होता, उस तरीके का खाने का मन नहीं होता है। चलिए ले चलते हैं, इसके बाद सो फ्रेंड, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। और आज का ये व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। शाम में भी हमारा खाना पीना यही हुआ था, तो इसीलिए मैं आगे नहीं शूट की थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरीके से हमें लाइक, शेयर और हमारे वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से, बाय बाय।